मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और बात कर लेते हैं दतिया में आज जो दंगल हो रहा है उसे लेकर। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और कई जगह लंबी कतारें नजर आ रही हैं। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने ग्वालियर के तलैया क्षेत्र स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और केंद्रों पर पहुंचकर निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी मतदान कर दिया है। उन्होंने मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की। दतिया उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में माना जा रहा है। जिले में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2,20,400 मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 16 सुरक्षा कंपनियों के 1422 जवान भी तैनात किए गए हैं। मतगणना 3 अगस्त को होगी। तो सुबह से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। दतिया उपचुनाव सड़क से लेकर वोटिंग का बहिष्कार और फिर कई लोग मान गए। आपको बता दें, मतदान से पहले 3 बूथों पर तकनीकी खराबी भी पाई गई। कलेक्टर बोले मॉक पोल के दौरान उपकरण बदले गए। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो दतिया उपचुनाव को लेकर सामने आ रही हैं। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाताओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। खासकर कि ग्रामीण क्षेत्रों समेत कई मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि ये वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शाम को 6 बजे तक चलने वाली है और मतदान शुरू होने से पहले आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर ईवीएम से जुड़े उपकरणों की तकनीकी खराबी भी देखने को मिली। तो चलिए सीधे दतिया का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता जावेद खान जुड़े हुए हैं। जावेद, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं मतदान, क्या कुछ समझ में आ रहा है? कितने प्रतिशत वोटिंग हो सकती है? हवा का रुख किस ओर है? जी बिल्कुल, अभी बात की जाए तो अभी दोपहर के 12:30 बजे है करीब और सुबह 7 बजे से जो उसकी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो जैसा आपने बताया कि 291 पोलिंग बूथ हैं, उसमें से 233 जो संवेदनशील पोलिंग बूथ बताए गए हैं और 28 अति संवेदनशील हैं, जहाँ कुछ कुछ घटनाएं होने की बात भी ग्रामीण क्षेत्र में आई है। मैं इस समय ये दतिया के जो स्टेडियम खेल परिसर दतिया 112 पोलिंग बूथ यहाँ पर हूँ। यहाँ पर मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है और आप देख सकते हैं कि लोग कतार में लगे हुए हैं और इस कतार के साथ साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। भारी सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात हैं और सुरक्षा युवाओं में कैसा रुझान है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, और मतदाताओं से यहाँ जो कतार में लगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार निरंतर पहुँच रहे हैं। आप लोग यहाँ वोटिंग के लिए पहुँचे हुए कब से लगे हैं कतार? अभी आए। अच्छा, कैसा माहौल है वोटिंग को लेकर? भीड़ कम दिखाई दे रही है, बड़ा आराम से हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, आराम से हो रहा है। तो कब से सुबह नहीं आ पाए थे? दुकानदार आदमी तो जो महिलाओं की भी जो देखने को मिली थी और जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पूरे मतदान के लिए व्यवस्थाएं की गई है, जैसे व्हील चेयर की उपलब्धता है, स्वयं सेवकों की सहायता है और ईसीआई द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, पोलिंग की मॉक पोल के हिसाब से जानकारी दी गई है कि कौन से क्रम पर कौन कहाँ पर है। इस सब चीजों को देखने के लिए यहाँ पर पूरा मॉनिटर है और वो लगातार पहुंच भी रहे हैं। यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगातार पहुंचते हैं और अपने अपने वोट के लिए अभी भी लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कुछ और जो मतदाता आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो दतिया विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें जो प्रमुख प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका तो यहाँ पर वोट है, उन्होंने अपने जो पोलिंग बूथ पर अपना वोट किया, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उनका भांडेर विधानसभा क्षेत्र लगती है, इसलिए उन्होंने मतदान नहीं किया। ऐसे ही आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका केवड़ा में था तो उन्होंने नहीं वोट डाला है। इस तरह से केवल एक कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने वोट डाला है और इसके अलावा जो
डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, उनके परिवारजनों ने भी पूरा यहाँ पर जो राजघाट कॉलोनी है उसमें अपने क्षेत्र में जहाँ पर पोलिंग बूथ है वहाँ मतदान किया अपने परिवार के साथ। अपने क्षेत्र में जहाँ पे पोलिंग बूथ है वहाँ मतदान किया अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने अपनी जीत का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 20,000 वोटों से जीत रही है। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से लगातार देखा जा रहा था कि कुछ माहौल इस तरह का बन रहा था कि मतदाता नाराज होंगे या उपेक्षित करेंगे, चुनाव के प्रति उनकी जागरूकता नहीं होगी। लेकिन वोटिंग जो शहरी क्षेत्र में दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और चुनाव आयोग की टीम ऑब्जर्वर लगातार कुल निगाह मिलाकर रखे हुए ऑब्जर्वर भी मौके पर मौजूद हैं और जो है यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान करने लोग लगातार पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो दतिया में किसका दम होगा ये तो 3 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें आज सुबह से ही वोटर्स लगातार पहुंच रहे हैं। 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय है और मतदान केंद्रों पर उत्साह भी देखने को मिल रहा है और कड़ी टक्कर है। मेन मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच में ये मुकाबला है। देखना होगा कि रिजल्ट क्या होगा और 3 तारीख को इसका रिजल्ट है। तो आपको ये भी बता दें कि मतदान शुरू होने से पहले ये खबर भी सामने आएगी 3 मतदान केंद्रों पर ईवीएम से जुड़े उपकरणों की तकनीकी खराबी देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्र समेत कई शहरों में सुबह 7:40 के बाद जो है वोटिंग शुरू हुई है। इसके अलावा सुबह से ही मतदान के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह और सबसे बड़ी बात है महिलाओं की संख्या भी ज्यादा देखने को मिल रही है। दतिया विधानसभा का उपचुनाव अब चल रहा है और मतदान लगातार हो रहा है, लेकिन इस पूरे चुनाव में सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन यानी आकर्षण का केंद्र है तो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। सर, आपने अपनी वोट डाला, पूरे परिवार के लोग पहुंचे, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कमल का फूल जीत रहा है, माननीय आशुतोष तिवारी जी जीत रहे हैं। जो आपने 2.5 साल में काम किए, पद पे रहते हुए ना रहते हुए भी दतिया को जो विकास की गति मिली निरंतर जारी रहेगी, आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है मुझे, जारी रहेगी। आपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने में बहुत समय लगा दिया, मान गए सब लोग? सब लोग मान गए, सब काम में लगे, आप स्वयं देख लो। वोटिंग का परसेंटेज क्या रहने वाला है, चूंकि आपका लगातार फीडबैक सब अच्छा जाएगा, 60-70% के बाद जाएगा। परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी को फायदा होगा? निश्चित बीजेपी को तो वैसे ही फायदा होगा। जो आपके विकास कार्य हैं उनको, चूंकि जैसे आपने बताया कि सीएम साहब ने खुद घोषणा की 11,000 करोड़, क्या उद्योग लगने वाले हैं दतिया के विकास का? आपका जो विजन है पूरा होने वाला? पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। और क्या कहना चाहेंगे दतिया के विधानसभा के? जय माई की। धन्यवाद। तो मिश्रा जी जो पूर्व गृह मंत्री, और उनका कहना है कि जो दतिया का विकास है वो पूरी तरीके से हो सकेगा और जो 2.5 साल में जो काम आगामी होने हैं वो भी पूरे होकर ही रहेंगे। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।